गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड सीनियर्स एंड ऑल चैंपियंस। दोस्त, आज मेरे लिए बहुत ही खास दिन है। आज मेरे लिए मतलब ऐसा दिन है जिसका मैंने बहुत बहुत सालों से इंतजार किया। और दोस्त, सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा जिन्होंने इस बेस्ट प्लेटफॉर्म को, इस बेस्ट कॉन्सेप्ट को बनाया, लॉन्च किया। आवर रिस्पेक्टेड एमडी मिस्टर ऋषि सर का, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया और जिसके वजह से आज लाखों लोगों ने अपने ड्रीम को पूरा किया, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया, अपने फैमिली बैकग्राउंड को चेंज किया। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, मैं थैंक्स करना चाहूंगा आवर एडमिन मिस्टर अनुराग सर का, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात को आप सभी लोगों के सामने रख सकूं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले चलिए मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है। बाय क्वालिफिकेशन मैं एक सिविल इंजीनियर हूं। और बात करूं अगर इस सिस्टम की, तो आज से 7 साल पहले झीलों की नगरी भोपाल से मैंने इस सिस्टम को शुरू किया था। डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूंगा कि डियर फ्रेंड्स, मेरे पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं सीसीएल में, मम्मी हाउसवाइफ है। और दोस्त, इस सिस्टम को अब आगे चलते हैं। इस सिस्टम को आज से 7 साल पहले झीलों की नगरी भोपाल, जहां पे हमारे इंजीनियरिंग का तीसरा साल चल रहा था, और इस जबरदस्त कॉन्सेप्ट को बताने वाले कोई और नहीं, हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे बड़े भाई साहब। एक बार जोरदार डिजिटली एंड फिजिकली क्लैपिंग चाहूंगा उनके लिए, इंजीनियर चंद्रमा सर के लिए। और दोस्त, इस कॉन्सेप्ट के बारे में तो बताने वाले हमारे भाई साहब थे, चंद्रमा सर थे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में करियर कैसे बनेगा, भविष्य कैसे बनेगा, फ्यूचर कैसे सेट करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बताने वाले, विश्वास दिलाने वाले और कोई नहीं, ही इज वन एंड ओनली, और कोई नहीं है दोस्त, जेवल ऑफ ड्यू साउथ, द ग्रेट पर्सनालिटी, द डायनामिक पर्सनालिटी, कुमार पंकज सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा। डियर फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, जब मैंने पहली बार इस कॉन्सेप्ट को देखा, आज से 7 साल पहले, जब पहली बार मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा था, यकीन मानिए मुझे ये बिलीव नहीं था कि मैं कभी इस लेवल तक आ पाऊंगा, मैं कभी यहाँ तक पहुंच पाऊंगा। मुझे लगता था कि यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे हर एक मिडिल क्लास बच्चे का, हर एक मिडिल क्लास फैमिली का एक ड्रीम होता है कि अच्छा से पढ़ाई लिखाई करे और जॉब करे। यही ड्रीम लेके माय डियर फ्रेंड्स मैं भोपाल गया था कि इंजीनियरिंग करूंगा, इंजीनियरिंग करने के बाद प्लेसमेंट हो जाएगा, 20 से 25 हजार रुपया महीना आएगा, और जो भी मेरे सपने हैं उन सारे सपनों को मैं धीरे धीरे पूरा करूंगा। इसी ड्रीम के साथ माय डियर फ्रेंड्स मैं गया था भोपाल, और धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। फर्स्ट ईयर बीता, सेकेंड ईयर बीता, थर्ड ईयर बीता, धीरे 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 जैसे ही थर्ड ईयर आया, कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन होना शुरू हुआ, कंपनियां आती थी, इंटरव्यू हम लोग दिया करते थे। जब इंटरव्यू दिया करते थे तो बहुत जगह से हम लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता था, और बहुत जगह जो एक्सेप्ट करते थे, सेलेक्ट करते थे, तो वो बहुत कम पेमेंट देते थे, 7 हजार 8 हजार, इससे ज्यादा पैसा हमारे घर से आता था। तो दोस्त, मन नहीं करता था, लेकिन मन में हमेशा एक टेंशन, एक विचार आता था कि यार 1 साल के बाद अगर इंजीनियरिंग फाइनल हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद घर पे क्या मुंह लेके जाएंगे, पापा को क्या बताएंगे कि पापा इंजीनियरिंग खत्म हो गया और अभी हम बेरोजगार हैं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं कुछ करने के लिए, हमेशा यही सोचते थे। तभी उसी बीच, उसी समय, उसी मझधार में चंद्रमा सर ने एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। जब मैं कॉल सेंटर ज्वाइन करने जा रहा था, क्योंकि खाली बैठा रहता था, चंद्रमा सर को मैंने बोला कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, 1 साल के बाद इंजीनियरिंग फाइनल हो जाएगा, घर से फिर कुछ पैसा वगैरह भी नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे, कहीं पे देख के हमको जॉब लगा दीजिए, कहीं पे कोई काम लगा दीजिए। तो कॉल सेंटर के लिए मैं इंटरव्यू देने जा रहा था। उसी समय चंद्रमा सर ने मुझे बताया कि यार जो तुम कॉल सेंटर में जाके 12 घंटा दोगे और वहां पे महीने का 6 हजार ही मिलेगा, इससे अच्छा तुम मेरे साथ चलो, मैं कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ, 2 से 4 घंटे देके महीने का 7 से 8 हजार रुपये कमाता हूँ। दोस्त, मैं सोचा कि यार इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए 2 से 4 घंटा लगा के महीने का 7 से 8 हजार रुपया मिले, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मैंने चंद्रमा सर से रिक्वेस्ट किया कि यार देखिए, अगर ऐसा हो सकता है तो हमको भी करवा दीजिए सर से बात करके, और हमको भी अपने साथ रख लीजिए। चंद्रमा सर बोले चलो ठीक है, देखते हैं, बात करके बताएंगे। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, धीरे धीरे ऐसे करके कुछ दिन बीत गया। कुछ दिन गुजरने के बाद, लगभग 1 वीक के बाद, अपॉइंटमेंट मिलने के बाद, चंद्रमा सर बोले कि चलो आज सेंटर चलते हैं, वहां पे सर से तुमको मीटिंग कराते हैं। हम बोले कि चलिए। डियर फ्रेंड्स, सेंटर पे गए। सेंटर पे जाने के बाद
वहां पे एक डायनामिक पर्सनालिटी सामने बैठे हुए थे लैपटॉप के साथ, और यकीन मानिए उस रूम में सिर्फ हम थे, चंद्रमा सर थे और वो शख्स था जो उस प्रोजेक्ट को मेरे साथ शेयर कर रहा था। दोस्त, जब वो प्रोजेक्ट को बताना शुरू किए, यकीन मानिए हम वहां पे गए थे अर्निंग को लेकर कि पैसा कमाएंगे सिस्टम से, हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा। लेकिन वो वहां पे हमको बता रहे थे कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में, वो हमको वहां पे बता रहे थे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में, वो हमको वहां पे बता रहे थे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, इंसाइक्लोपीडिया के बारे में, टेस्टिंग सेंटर के बारे में, हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मेडिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मतलब वो टोटल एजुकेशन के बारे में बता रहे थे। लगभग 20 मिनट जो था सिर्फ एजुकेशन के बारे में ही बता रहे थे। यकीन मानिए हम बोर होने लगे, हम सोचने लगे यार ये क्या बता रहे हैं, हम यहाँ क्या करने आए थे और ये क्या बता रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तो यहाँ पैसा को लेकर आए थे और ये हमको पढ़ाई लिखाई के बारे में बता रहे हैं। यार बचपन से तो पढ़ ही रहे हो, कितना पढ़ेंगे। लेकिन दोस्त धीरे 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 प्लान आगे बढ़ता गया, धीरे 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 जैसे ही उन्होंने बिजनेस पार्ट शुरू किया, जैसे ही उन्होंने बताया कि पहला पेमेंट 2500, 3500, 4000, थोड़ा सा मतलब नींद खुला, बोरियत सा फील हो रहा था, लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि यार 2-4 हजार तो इससे ज्यादा तो घर से आता है, 2-4 हजार में क्या होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने बताया कि जैसे ही आप प्रिविलेज बनते हैं 32,000, जैसे ही आप डिप्लोमेट बनते हैं महीने का 1.5 लाख और 2% का रॉयल्टी, जैसे ही आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं एम्बेसडर, स्टार एम्बेसडर, जैसे ही धीरे धीरे ज्वेल बनते हैं महीने का 8 लाख और 2 से 3% का रॉयल्टी। दोस्त जैसे ही ये सुना तो मेरे दिमाग में जो इंडिकेटर होता है, रेड इंडिकेटर, वो ब्लिंक करने लगा। क्योंकि दोस्त 32,000 तक तो समझ में आ रहा था कि 30,000 32,000 कोई इंसान कमा सकता है, लेकिन अगर कोई 8 लाख की बात करे तो क्या लगता है कि एक मिडिल क्लास का बच्चा जो गांव से बिलोंग करता है वो कभी इसको एक्सेप्ट कर पाएगा। फिर जैसे ही प्रोजेक्ट में उन्होंने मुझे आगे बताया कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को करना चाहते हैं तो आपको 7 से 10 दिन का बेसिक ट्रेनिंग और 10,500 रुपया लगेगा। दोस्त जैसे ही पैसे की बात आई, यकीन मानिए मैंने अपने दिमाग का जो शटर था उसको बंद कर लिया, मैंने अपने दिमाग का ढक्कन बंद कर लिया और मैंने पूरी तरीके से अपने माइंड को ब्लॉक कर दिया। मैं उनकी एक भी बात को आगे नहीं सुनना चाहता था। क्यों? क्योंकि मेरा माइंडसेट ये था कि मैं तो यहाँ पैसे के लिए आया हूँ और ये मुझसे ही पैसा मांग रहे हैं, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं यहाँ क्या करने आता। धीरे धीरे मैंने माइंड में ही मैंने अपने आप में ये डिसीजन ले लिया कि ठीक है जितना जल्दी हो सके आप खत्म कीजिए, यहाँ से जाने के बाद दोबारा कभी इस गली में हम नजर नहीं आएंगे। और एक चीज मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार कहीं ये वही तो नहीं जिसके बारे में मेरे गांव में लोग बातें किया करते थे, कहीं ये वही काम तो नहीं जिसके बारे में मेरा दोस्त मना किया करता था, कहीं ये वही काम तो नहीं जिसके वजह से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, हम भी किए थे। ये मेरे दिमाग में चल रहा था और चलते चलते क्या बिलीव हो गया था कि ये वही काम है। दोस्त मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा था कि जितना जल्दी हो सके प्रोजेक्ट खत्म हो और हमको यहाँ से ये भेज दे कि आप जाइए। प्रोजेक्ट खत्म हुआ, जो आगे सीनियर बैठे हुए थे वो पूछते और बताइए डीके सर कैसा लगा प्रोजेक्ट आपको। हम बोले सर प्रोजेक्ट तो मस्त लगा, जानदार लगा एकदम सर, माइंड ब्लोइंग लगा सर। लेकिन दिमाग में एक ही चीज था कि नहीं हमको नहीं करना है। सर पूछते और बताइए तब कब से शुरू करना चाह रहे हैं। हम एक ही चीज बोले कि सर बस तुरंत जा रहे हैं एटीएम से पैसा लेके आ रहे हैं। सर बोलते हैं कि देखिए डीके सर अभी आपको हम बताए कि अभी पहले आपको 7 से 10 दिन का बेसिक ट्रेनिंग पहले लेना है, ट्रेनिंग लेने के बाद अगर आगे समझ में आता है तब आप डिसीजन ले सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो आप स्किप कर सकते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं जिस माइंडसेट के वहां पे गया था वो चीजें मुझे वहां पे नहीं मिल रहा था। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये वही रास्ता बता रहे हैं। मुझे बस एक ही चीज समझ में आ रहा था कि कोई हमको कोई काम दे दे, हम 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा उस काम को करें और वो हमें उसके बदले में सैलरी दे दे। डियर फ्रेंड्स प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद चंद्रमा सर एक और पर्सनालिटी से मिलवाते हैं, बताते हैं कि चलिए अंदर केबिन में एक सर बैठे हुए हैं सीनियर हैं, चलिए उनसे मिलते हैं। हम बोले आज आपको जिससे मिलाना है मिला दो, कल से तो हम नजर नहीं आने वाले हैं। मेरे दिमाग में यही चल रहा था। चंद्रमा सर के साथ अंदर गए, अंदर जाने के बाद बैठे, जो सीनियर थे वो भी बहुत सारी चीजें बताए, बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश किए। वो भी एक ही चीज बोले कि 7 से 10 दिन का जो आपका बेसिक ट्रेनिंग है आप उस ट्रेनिंग को लीजिए, अगर समझ में आए तो आप करिए, नहीं समझ में आता तो आप स्किप कर सकते हैं।
लेकिन मेरा पहले से ही माइंड सेट हो चुका था, डिसीजन मैंने ले लिया था कि नहीं, मुझे इस सिस्टम को नहीं करना है। उसके बाद सर बोलते हैं चलो ठीक है, कल से आपका इतना बजे का ट्रेनिंग टाइम है। उन्होंने ट्रेनिंग का टाइम दे दिया। मैं बोला ठीक है सर, मैं आऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं वहां से निकला। मैंने चंद्रमा सर को बोला कि चलिए। चंद्रमा सर बोलते हैं कि मेरा ट्रेनिंग है, तुम जाओ, हम लेट से आएंगे। शाम का वक्त था, मैं चला गया। लगभग थोड़ा लेट होने के बाद 9 बजे, 9:30 बजे के करीब में जब चंद्रमा सर वापस फ्लैट में आए, तब तक चंद्रमा सर के आने से पहले माय डियर फ्रेंड्स, मैं फ्लैट पे जाने के बाद मेरे जितने भी फ्रेंड थे, मेरे और चंद्रमा सर के जो फ्रेंड थे वो कॉमन फ्रेंड थे। तो हमारे जितने भी फ्रेंड थे, मैंने अपने सारे फ्रेंड को, चंद्रमा सर के सारे फ्रेंड को, मैंने अपने सारे रिलेटिव को चंद्रमा सर के प्रति भड़का दिया था। मैंने चंद्रमा सर के प्रति सारे लोगों को फोन लगा के एक चीज बता दिया था कि पता नहीं कोई फालतू का काम कर रहे हैं चंद्रमा सर। पढ़ने लिखने में इतना अच्छा है, 2 बार इंजीनियरिंग कॉलेज टॉप किए हैं, एक बार बिहार बोर्ड टॉपर है। उसके बाद भी पता नहीं कौन सा फालतू काम वो कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। उनके चक्कर में नहीं पड़ना। आज हमको लेके गए थे वहां पे, हमसे 10,000 रुपया मांगा, 8 लाख देने के लिए बोल रहा था। मैंने आधा अधूरा इतना ही लोगों को इंफॉर्मेशन दिया, बताया, और सारे लोगों को मना कर दिया कि चंद्रमा सर से दूर रहना। अब मैं और मेरे जितने भी फ्रेंड थे, चंद्रमा सर जब भी आते थे, हम लोग इनका मजाक उड़ाया करते थे। बोलते थे, और लखपति जी 8 लाख कब आ रहा, और कब आपका BMW आ रहा, कब आपका मर्सिडीज आ रहा, तब कब आप फॉरेन कंट्री घूमने जा रहे हैं। हमेशा इनका मजाक उड़ाया करते थे। ये हमेशा एक ही चीज बोलते थे कि देखो, प्रोजेक्ट देखने से पहले हमको भी ऐसा ही लगता था, ट्रेनिंग लेने से पहले हमको भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैंने 7 से 10 दिन का बेसिक ट्रेनिंग लिया, उस ट्रेनिंग के बाद मुझे हर एक चीज समझ में आया, तभी मैं इस सिस्टम को कर रहा हूं। और मैं तुमको भी बोल रहा हूं कि तुम 7 से 10 दिन का ट्रेनिंग लो, अगर नहीं समझ में आएगा तो मत करना। लेकिन दोस्त, मैं कभी भी चंद्रमा सर की बात को नहीं सुनता था। क्यों नहीं सुनता था? क्योंकि मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो नेगेटिव सर्कल था, नेगेटिव जोन था। हम लोग ज्यादातर नेगेटिव बातें किया करते थे, ज्यादातर किसी का मजाक उड़ाया करते थे। हम लोग कभी भी करियर फ्यूचर को लेकर नहीं सोचा करते थे, और अगर कोई करियर फ्यूचर के प्रति सीरियस होता था तो हम लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। एक नेगेटिव एनवायरमेंट बना के हमने रखा था, हमेशा चंद्रमा सर का मजाक उड़ाते थे। धीरे 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 वक्त बीतता गया, चंद्रमा सर करते गए, और लगभग 1 साल के बाद चंद्रमा सर का इंजीनियरिंग फाइनल हो गया। चंद्रमा सर हमसे 1 साल इंजीनियरिंग में सीनियर थे, उनका फाइनल हो गया। फाइनल होने के बाद उन्होंने डिसीजन ले लिया था कि मैं फुल टाइम इसी सिस्टम को करूंगा, और वो औरंगाबाद अपने होम टाउन चले गए। वहां पे जाने के बाद उन्होंने सेंटर ओपन किया, और वहां से वो कंटिन्यू इस सिस्टम को करते चले गए। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ समय के बाद हमारा भी इंजीनियरिंग फाइनल हुआ। इंजीनियरिंग फाइनल होने के बाद मेरे जितने भी दोस्त थे, जो हम लोग साथ में रहते थे, सारे फ्रेंड अपने अपने रास्ते चले गए। मेरी सिस्टर की शादी थी, मैं भी घर आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, जब मेरी सिस्टर की शादी थी, हम लोग सारा अरेंजमेंट कर रहे थे, उसी बीच चंद्रमा सर के पिताजी भी आए हुए थे। उनसे ही बात हो, वो एक चीज बता रहे थे। चंद्रमा सर हमेशा स्टेटस लगाते थे सेमिनार का फोटो का, सेमिनार का फोटो और पेमेंट वगैरह का, हमेशा वो मतलब फोटो लगाते थे। मैं देखता था, लेकिन मैं देख के नेग्लेक्ट कर देता था, कभी उतना सीरियस नहीं लिया। तो उस समय जब इनके पिताजी आए तो वो बताए कि वो पैसा कमा के अपने मन से सारा चीज कर रहा, घर में पैसा नहीं देता है। उस समय बहुत पहले, 7 साल पहले, और अपने मन से सारा चीज कर रहा। तो मेरे दिमाग में मतलब ये आया कि यार सही में मतलब कुछ है, अब अंकल बोल रहे हैं तो कुछ होगा ही। लेकिन डियर फ्रेंड्स, उसी समय मेरी जो सिस्टर की शादी थी, वही शादी मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, जैसा मैंने शुरू में ही आपको अपने पिताजी के बारे में बताया कि मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है, मेरी इकलौती सिस्टर की शादी थी, और मैंने अपने पिताजी को फूफा जी से और मामा जी से पैसा मांगते हुए देखा, और उन्होंने मना कर दिया। दोस्त, मैं थोड़ा मैच्योर हो चुका था, समझदारी थी मेरे अंदर। मुझे उस दिन 2 चीजें समझ में आई। पहला, कि मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है, 50,000 रुपया महीने का कमाते हैं, फिर भी मेरी इकलौती सिस्टर के शादी करने के लिए इनको लोगों से पैसा लेना पड़ रहा। और दूसरा चीज समझ में आया कि अगर आज मैं कुछ कर रहा होता तो मेरे पिताजी को आज किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हर गार्जियन अपने बच्चे के लिए हीरो होता है, हर गार्जियन जो होता है अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल होता है, और मेरे पिताजी भी मेरे लिए हीरो थे।
और मैंने अपने हीरो को किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाते हुए देखा और वही चीज मेरे दिल को चुभ गया। और दोस्त उसी समय मैंने कमिटमेंट लिया कि यार बस बहुत हो गया, अब तो लाइफ में कुछ करना पड़ेगा। अब सिर्फ टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। सिस्टर की शादी खत्म हुई, उसके बाद चंद्रमा सर से अक्सर बात हुआ करता था, लेकिन एक दिन स्पेशल बात हुआ चंद्रमा सर से। मैंने फोन किया, हमेशा वही करते थे, लेकिन उस दिन मैंने फोन किया और फोन करके मैं उनसे पूछा कि यार आप करते क्या हैं 1 साल के बाद। तो चंद्रमा सर काम को लेकर बात हुई, तो चंद्रमा सर बोले कि यार हम वही भोपाल में जो करते थे हम वही कर रहे हैं। हम बोले अच्छा, तो हाँ। बोले यार इंजीनियरिंग फाइनल हो गया, घर पे बैठे हुए हैं और अच्छा नहीं लग रहा। मतलब पापा भी रहते हैं, मम्मी भी रहती है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता, हम सोच रहे हैं कि आपके पास आ जाए। तो चंद्रमा सर एक बार भी मना नहीं किए, वो बोले ठीक है आ जाओ। दोस्त 1-2 दिन के बाद हम अपना सामान पैक करके और चंद्रमा सर के पास चले गए। हम चंद्रमा सर के पास जब गए तो ये मतलब ड्यूसॉफ्ट से क्या हो सकता है या ये क्या करते हैं ये देखने नहीं गए थे। हम ये देखने गए थे कि वाकई में ये जो कर रहा है वो सही है, वाकई में ये जो स्टेटस लगाता है वो सही है कि बस फेक है। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में हम बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीजें सुने हुए थे, ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन था। मार्केट में 2 टाइप के लोग हैं, एक जिनके पास इंफॉर्मेशन है और एक जिनके पास नॉलेज है। जिनके पास इंफॉर्मेशन है वो दूसरों को सिर्फ इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, और जिनके पास नॉलेज होता है वो इस इंडस्ट्री को शुरू करते हैं और अपने ड्रीम को पूरा करते हैं। दोस्त चंद्रमा सर के पास गया, जाने के बाद 1 दिन 2 दिन मैं इनके साथ रहा, लेकिन वो 2 दिन मैं बस घूम रहा था, काम को लेकर कोई बात नहीं कर रहा था, ये भी बिजी रहते थे। तो एक दिन नाइट में इनके साथ जब अच्छे से मैं बैठा तो मैंने इनसे पूछा कि यार आप क्या करते हैं, हमको अच्छे तरीके से बताइए, हमको जानना है। चंद्रमा सर बोले चलो ठीक है, कल रेडी रहना, कुछ लोगों से तुमको मिलाएंगे। मैं बोला चलो ठीक है, कल सुबह मैं भी चलूंगा आपके साथ। दूसरे दिन सुबह ये मुझे सेंटर ले गए औरंगाबाद। वहां पे 50-60 लोग एक कमरे में बैठे हुए थे, एक हॉल में बैठे हुए थे, और मुझे उन सारे लोगों के सामने ले जाके खड़ा कर दिए और उन्होंने बोला कि ये मेरा भाई है, अपने बारे में कुछ बताएगा। दोस्त यकीन मानिए, मैं सिर्फ अपना नाम, अपने पापा का नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोल पाया। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। और कुछ देर के बाद मैं खड़ा हूं, वो लोग मुझे देख रहे हैं और मैं उन लोगों को देख रहा हूं। मुझे धीरे धीरे एम्बैरेस फील होने लगा, शर्मिंदगी महसूस होने लगी, क्योंकि मेरे से एज में कम है, मेरे से क्वालिफिकेशन में कम है जो सामने बैठे हुए हैं, और मैं उनके सामने चुपचाप खड़ा हूं। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा है कि चंद्रमा सर कब हमको बोले कि यार तुम जाओ। चंद्रमा सर को भी समझ में आ गया कुछ सेकंड में कि अब इससे ज्यादा इसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वो बोले कि चलो ठीक है जाओ, तुमसे हम बाद में मिलते हैं। दोस्त चैन की सांस लिए बाहर निकले और हम वापस फिर जो इनका फ्लैट था वहां पे चले गए। वहां जाने के बाद दोस्त जिंदगी में पहली बार मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि यार मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नाम का चीज नहीं है। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कितनी कमी है यार। कम्युनिकेशन स्किल इतना इंपॉर्टेंट है ये मुझे पता नहीं था। मैं बहुत सारी चीजें सोचने लगा कि यार इंजीनियरिंग में इन सारे चीजों को लेकर कभी मैंने सोचा नहीं, और आज मुझे मतलब सोचने पे मजबूर हूं मैं कि यार एक इंसान के लिए, एक स्टूडेंट के लिए कॉन्फिडेंस का होना कितना जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल का आना कितना जरूरी है, स्किल उसका डेवलप होना कितना जरूरी है। मैं इन सारे चीजों को लेकर सोचने लगा। फिर चंद्रमा सर अपना सेंटर का सारा काम खत्म करके वापस आए, बातचीत होने लगा। बातचीत होते होते मैंने चंद्रमा सर से एक ही चीज पूछा कि यार अगर आज से मतलब उस समय जब आपने मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, अगर उस समय मैं आपके साथ काम करता तो आज मैं भी अच्छे लेवल पे होता ना, मैं भी आपके साथ होता ना। चंद्रमा सर बोले कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हो सकते थे। और उस दिन मतलब जिंदगी में पहली बार मैं बहुत पछता रहा था, गिल्टी फील हो रहा था कि यार इतना अच्छा ऑप्शन था और उस समय मैंने इसके ऊपर बिलीव नहीं किया, मैंने इसके ऊपर विश्वास नहीं किया। मैंने अपने दोस्त के ऊपर विश्वास किया, मैंने अपने रिलेटिव्स के ऊपर विश्वास किया, और उनकी बातों को सुनकर मैंने सिस्टम को शुरू नहीं किया, मैंने अपने पैसे को बचाया। आज ना वो पैसा है मेरे पास, और आज ना करने के लिए कुछ है मेरे पास, और ना आज वो फ्रेंड्स जो मेरे साथ रहा करते थे वो है मेरे पास। यार जिंदगी में मुझे मिला क्या? और दोस्त मैं मतलब ये सब सोच रहा था, परेशान था, तभी कुछ दिनों के बाद वहां पे पंकज सर आए। पंकज सर से वो मेरी दूसरी मुलाकात थी, क्योंकि एक बार मैं भोपाल में पंकज सर से मिल चुका था।
तो वहां पे उन्होंने बहुत सारी चीजें बताया था, लेकिन मैं उनकी बात को कभी समझा नहीं, सुना नहीं, और कभी भी मतलब सुनने का कोशिश नहीं किया मैं, सीधी सी बात है। तो जब उस समय मैं पंकज सर से मिला तो मैं उनसे मतलब मुंह छुपा के भाग रहा था, मैं उनके सामने नहीं आ रहा था। मुझे लगता था कि यार ये मुझे अब तो पहचानते भी नहीं होंगे, और थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर चंद्रमा सर बोले चलो पंकज सर से मिलो। फिर गए, सर से मिले। तो सर देखते ही बोले, और डीके सर क्या हाल चाल? हम बोले सर आप मेरा नाम जानते हैं सर, अभी तक हम आपको याद हैं? बोले हाँ यार, हम आपको कैसे भूल सकते हैं, भोपाल में आपसे मिले थे। और दोस्त आज अगर मैं इस जगह पे हूं तो पंकज सर का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया, हमेशा मोटिवेट किया, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखा, मुझे विश्वास दिलाया कि अगर हम लोग कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। मैं सर के साथ हमेशा शाम को चाय पीने जाता था, सुबह जूस पीने जाता था, सर कहीं ट्रेनिंग में जाते थे तो उनके साथ जाता था। और सर हमेशा कामयाबी की बातें किया करते थे, हमेशा ड्रीम की बातें किया करते थे। और जब मैं सर के साथ रहता था तो अलग तरीके का एनर्जी मेरे अंदर आता था। मुझे लगता था कि हाँ यार दुनिया जीत लेंगे। सर ने बहुत हेल्प किया, सपोर्ट किया। धीरे धीरे मैं सर से बात किया, सर बोले कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप शुरू करो, हम लोग हैं आपके साथ। दोस्त मैंने धीरे धीरे मनी मैसेज लगाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे लोगों को प्लान शो करना शुरू किया, कांटेक्ट करना शुरू किया, धीरे धीरे मैंने लोगों से मिलना शुरू किया। धीरे 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 बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट किया, बहुत सारे लोगों ने। लगभग मुझे याद है कि मैंने 250 से 300 लोगों को प्रोजेक्ट दिखाया, लेकिन उनमें से एक भी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, एक भी लोगों ने मेरे मेरे मतलब मेरे बात से एक भी लोगों ने सहमत नहीं हुआ। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था, जो मुझे बहुत बाद में चल के समझ में आया। क्योंकि मेरे अंदर एक ईगो था कि मैं इंजीनियर हूं। मैं किसी को भी प्लान शो करता था विदाउट ड्रेसअप करता था। मैं किसी को भी प्लान शो करता था तो विदाउट कंपनी के एडिफिकेशन के करता था। मैं किसी को भी प्लान शो करता था तो विदाउट किसी सीनियर के एडिफिकेशन के करता था, और कहीं भी कर देता था, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में कर देता था। मतलब मैं, सीधी सी बात है, सिस्टम को आलू के भाव बेचता था। और मैं बहुत परेशान रहता था कि यार इतने लोगों को प्रोजेक्ट दिखाते हैं, कोई भी मेरी बात से सहमत नहीं होता है, कोई भी मतलब समझता नहीं है कि हम जो बता रहे हैं वो क्या है। सर से हमेशा इस चीज को लेकर मैं बात करता था, सर हम इतना प्रोजेक्ट दिखा रहे, इतना प्लान शो कर रहे हैं, सर कोई भी नहीं कर रहा। सर हमेशा एक ही चीज बताते थे कि यार आपका लाइफ में ड्रीम क्या है, आपका गोल क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आप किसके लिए काम कर रहे हैं, क्या आपने कभी डायरी में लिखा है? मैं बोला सर डायरी में लिखने की क्या जरूरत है, दिमाग में है सर, इंजीनियर है सर, इतना तो पता है, भूलने का उतना आदत नहीं है सर दिमाग में। सर बोले कि यार दिमाग में नहीं, उसे डायरी में होना चाहिए, ताकि जब भी तुम डायरी खोलो तुमको तुम्हारा ड्रीम नजर आए, और फिर से वो तुमको रिमाइंड कराए कि तुम्हारा ये टारगेट है जिसके लिए तुम काम कर रहे हो। दोस्त धीरे धीरे मैं करता गया। सर ने हमेशा हिम्मत दिया, सर ने हमेशा मोटिवेट किया, और हमेशा विश्वास दिलाया कि स्टार्टिंग में होता है, लोग रिजेक्ट करते हैं, आपको नॉलेज इंप्रूव करने की जरूरत है, अपने आप को डेवलप करने की जरूरत है। फिर मैंने धीरे 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 सर की बातों को सुनना, समझना, अप्लाई करना शुरू किया। पहले मैं ऐसे ही जो प्लान शो करता था, फिर मैं ड्रेसअप के साथ प्लान शो करने लगा। उसके बाद मैं फुल कॉन्फिडेंस, फिर फुल जो है पावर के साथ, फुल पैशन के साथ लोगों को प्रोजेक्ट शेयर करने लगा, और एक एटीट्यूड के साथ प्रोजेक्ट को शेयर करने लगा। धीरे 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 माय डियर फ्रेंड्स, मैंने लोगों को प्रोजेक्ट दिखाना शुरू किया। कारवा धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। धीरे धीरे मुझे डाल्टनगंज आने का मौका मिला। यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों से मिला। मेरे यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड थे, जो जब मैं 10th में था तो यहाँ पे मैं पढ़ता था, तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड थे। मैं उन लोगों से मिला, उन लोगों को प्रोजेक्ट दिखाया। धीरे धीरे कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया, कुछ लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। बहुत सारी समस्या बस एक ही आता था, लोग रिजेक्ट करते थे, वो मेरे अंदर कमी था जिसकी वजह से। फिर धीरे 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 मैंने अपना ड्रीम बनाना शुरू किया। एक दिन चंद्रमा सर बोले कि यार उतना समय से सर जब बोल रहे हैं तो लिख क्यों नहीं लेते हो? नहीं लिखते हो, फिर भी पूरा नहीं होता, एक बार लिख के तो देखो। मैंने भी सोचा कि चलो एक बार लिख के देखता हूं, और मैंने अपना सबसे पहला ड्रीम, ऐसे ही ड्रीम नहीं बनाया, मैंने सबसे पहला ड्रीम जो बनाया था वो इस घड़ी का बनाया था, जो आज भी मेरे पास है। फास्ट ट्रैक का घड़ी है। मैं सबसे पहले फास्ट ट्रैक के शोरूम पे गया। वहां पे जाने के बाद जितनी भी घड़ियां थी जो मुझे पसंद आ रही थी, मैंने सभी घड़ी को ट्राई किया, और ट्राई करने के बाद, फील करने के बाद आके मैंने उसको लिखा कि मुझे ये घड़ी इतने दिन में चाहिए। और अपने सीनियर के साथ बैठा
और सर के साथ बैठने के बाद प्लानिंग किया। स्टार्टिंग में सर ने बोला कि ठीक है, इस तरीके से आप करिए, आपका जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। सर से प्लानिंग लिया, सर ने जिस तरीके से बताया मैं उस तरीके से करता गया। लेकिन दोस्त, जो मैंने डेट लिखा था उसमें मेरा जो है ड्रीम पूरा नहीं हुआ, मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ फर्स्ट मंथ में। क्यों पूरा नहीं हुआ? क्योंकि कुछ आदत जो मेरी बैड हैबिट्स थी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। जैसे रेगुलर सेंटर में नहीं जाता था, मैं रेगुलर बात नहीं करता था, रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं लेता था, रेगुलर एमएम नहीं लगाता था, मैं रेगुलर सीनियर से बात नहीं करता था। क्योंकि उस समय स्टार्टिंग का दौर था, काम करने में मजा भी नहीं आता था और थोड़ा सा परेशान रहता था। तो मैं इन सारे चीजों को, ये सारी गलतियों को मैं हमेशा दोहराता था, नहीं पूरा हुआ। दूसरे महीने मैंने फिर सर से बात किया, फिर सर ने बोला ठीक है, जब तक पूरा नहीं होगा आप इसको ही करिए। नेक्स्ट मंथ फिर मैंने टारगेट लिया उसी घड़ी का, और फिर मैंने जो पिछले मंथ गलती किया था, रेगुलर ऑफिस नहीं जाना, डेली सीनियर से नहीं बात करना, वो सारा चीज मैंने धीरे धीरे कम किया, बंद किया। मैं रेगुलर सेंटर जाने लगा, रेगुलर प्लान करने लगा, रेगुलर ट्रेनिंग लेने लगा, रेगुलर ऑनलाइन जो वेबिनार होता वो अटेंड करने लगा, सीनियर से रेगुलर बात करने लगा, लोगों से मिलने लगा। और धीरे 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 करके माय डियर फ्रेंड, दूसरे महीने में मैंने अपना बेस्ट दिया, और जो मेरा ड्रीम जो मैंने बनाया था, ड्रीम जो घड़ी मैंने बनाया था, उस घड़ी को मैंने अचीव कर लिया। दोस्त, अलग ही फीलिंग आया, अलग ही कॉन्फिडेंस अंदर से आया, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के मतलब कमाई से पहला गिफ्ट खुद को, और मतलब पहला इनकम था जिससे मैंने अपने घड़ी को लिया। वो मेरे लिए बहुत खास दिन था। उसके बाद मैं लोगों को देखता था कि वो स्टेज पे सूट बूट के साथ जाते हैं, चंद्रमा सर को दिखता था और भी लोग थे, तो मैं हमेशा सोचता था कि यार, मतलब मैं सूट में कैसा लगूंगा, कब मतलब मेरा अपना खुद का भी सूट होगा, बेल्ट होगा, जूता होगा अच्छा। मैं हमेशा ये सोचता था। फिर मैंने एक टारगेट बनाया कि प्रिविलेज मैं बनूंगा और सूट बूट के साथ ही अपने आप को रिकॉग्नाइज कराऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, धीरे धीरे मैं मेहनत करते गया, लोगों ने रिजेक्ट करते गया, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, धीरे धीरे करते 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 एक दिन वो भी आया जिस दिन मैं प्रिविलेज बना, और औरंगाबाद में ही मुझे प्रिविलेज से रिकॉग्नाइज किया गया। फिर कॉन्फिडेंस बढ़ा, धीरे 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 धीरे, और कारवां आगे चलता गया। धीरे धीरे जिस फ्रेंड के साथ मैं डेली सेंटर आया जा करता था, वो भी मेरे साथ अच्छा करने लगा। कुछ लोग मेरे साथ काम करने लगे, कुछ लोगों का मतलब सोच मुझसे मैच करने लगा। तो धीरे 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 मैं जब कर रहा था, जो मेरा फ्रेंड था जिसके साथ मैं काम करता था, वो मैरिड था। उसके घर वाले मुझसे चिढ़ते थे, क्योंकि वो मेरे साथ रहता था, तो उनको लगता था कि मेरे बेटे को बिगाड़ देगा, गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। लेकिन जो मेरा दोस्त था वो कुछ कुछ समझता था, लेकिन फिर भी घर वाले के दबाव के वजह से वो खुल के मतलब सामने नहीं आता था, रेगुलर नहीं आ पाता था, नहीं करता था। एक दिन प्लान था, मैंने उसे कॉल किया कि प्लान है, जल्दी आ जाओ, सेंटर चलना है। उसने एक्सक्यूज बना दिया कि यार बाइक में पेट्रोल नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन प्लान था, मैं ऑटो से निकल गया। शाम को मैं सेंटर से सारा काम खत्म करके आया, लोगों से मिल के आया। मिलने के बाद उसने मुझे कॉल किया कि घर आ जाओ, कुछ अर्जेंट काम है, कहीं पे चलना है। दोस्त, मैं उसके पास गया, उसने मुझे अपने बाइक की चाबी दी, और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, और मैंने टंकी खोल के, जो बाइक का टंकी होता है उसको खोल के चेक किया, उसमें आधा टंकी तेल था। मुझे बहुत बुरा लगा, यार मेरा दोस्त मुझसे झूठ बोल दिया। उसी समय मैंने टारगेट लिया, मैंने ड्रीम बनाया कि यार अपना खुद का बाइक लेंगे, बाइक तो होना ही चाहिए। शाम को सर के साथ फिर से फोन पे मैंने किया, बाइक का मैंने टारगेट लिया, ड्रीम लिया कि नहीं, बाइक होना चाहिए। और डियर फ्रेंड्स, मेहनत करता गया, और एक वक्त ऐसा भी है, मैंने जो ड्रीम बनाया था वो अपने बर्थ डेट 8 नवंबर को मैंने टारगेट सेट किया था कि 8 नवंबर को मैं अपना मनपसंद बाइक लूंगा। लेकिन सीनियर के सपोर्ट के वजह से, मेरी मेहनत के वजह से, मैंने अपनी ड्रीम बाइक 1 नवंबर 2018 को ही अचीव कर लिया, अपने बर्थडे से 7 दिन पहले। दोस्त, बहुत मजा आया। जितने भी लोग थे जो बाहर मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, जो मुझे मजाक उड़ाया करते थे, जो मना किया करते थे, उन सारे लोगों के मुंह पे मैंने मतलब जो उनका सवाल था, जो हमेशा वो मुझे चिढ़ाया करते थे, मैंने करके जवाब दे दिया। दोस्त, ड्रीम बाइक था, चलाने में बहुत मजा आता था। बाइक मैंने इसीलिए लिया था कि काम डबल हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। जहां एक दिन में 10 लोगों से मिलते हैं, बाइक होने के बाद मैं 20 लोगों से मिलूंगा, काम और फास्ट हो जाएगा।
नया था, चलाने में बहुत मजा आता था। धीरे धीरे जब बाइक पुराना होने लगा, मौसम का मार जब पड़ने लगा, क्योंकि जब ठंडा आता था बाइक चलाते थे तो ठंडा लगता था, चलाने का मन नहीं करता था, तबीयत खराब हो जाता था। गर्मी के दिनों में लू लगने लगता था, तबीयत खराब हो जाता था। बरसात में कहीं उसको लेके जा नहीं सकते थे, भीग जाने का डर रहता था। कहीं भी प्लान नहीं हो पाता था, फॉलोअप नहीं हो पाता था। मतलब मुझे ऐसा लगने लगा, और ये सारा चीज मैं सेंटर पे, मतलब सेंटर के सामने गेट के पास खड़ा होकर सोच रहा था, यार कैसे होगा, कैसे होगा आगे, और भी बहुत सारा चीज करना। तभी वहां पे मेरे सामने से एक चमचमाती हुई ब्रांड न्यू कार गुजरी, और दोस्त वो कार मुझे बहुत पसंद आई। मैंने ड्रीम बनाया कि अगर लूंगा तो यही कार लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। और जैसे कि मेरा आदत है, कोई भी चीज लेने से पहले, उसका ड्रीम बनाने से पहले मैं मतलब चेक करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, फील करता हूँ। मैं फिर से शोरूम पे गया, शोरूम पे जाने के बाद उस गाड़ी के अंदर बैठा, उसका म्यूजिक सिस्टम सुना, उसका फीचर्स को जाना, टेस्ट ड्राइव किया, और दोस्त मुझे बहुत मजा आया। मैंने ड्रीम बनाया, पता नहीं एक अलग जोश और जुनून आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, बाइक पे चल रहे थे पर कार सपना, जो सपना है वो कार का देख रहे थे। मेरे घर में उस समय तक कोई कार नहीं था। मैंने सर के साथ बैठकर ड्रीम बनाया कि सर क्या हम भी कार ले सकते हैं। सर ने एक ही चीज बोला, क्यों नहीं ले सकते हो? बोले सर पता नहीं, मुझे तो विश्वास नहीं है, लेकिन सर आज एक कार देखे सर, बहुत मजा आया सर, टेस्ट ड्राइव भी करके सर, लेना है सर, कैसे होगा? सर ने बताया कि ठीक है। मैंने सर के साथ बैठ के प्लानिंग किया और मैं करता गया। बस जिस तरीके से सर गाइड करते गए मैं करता गया। धीरे 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 एक वक्त ऐसा भी आया कि मैंने वो ब्रांड न्यू कार 11.5 लाख की टाटा नेक्सॉन अपने घर, अपने पापा के साथ जाकर, और उस कार को अपने फैमिली में मेंबर बनाया। माय डियर फ्रेंड्स, वो मेरे जिंदगी का अभी तक मुझे लगता है सबसे, मतलब सबसे खुशी का दिन था, और सबसे बड़ा ड्रीम जो मैंने पूरा किया था। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैं पीछे पलट के नहीं देख रहा था कि किस तरीके से मैंने सिस्टम शुरू किया और किस तरीके से क्या हो रहा। दोस्त, महीने का ₹1,00,000 पेमेंट आना, टोटल टीम सेट हो चुका था, गोवा फॉरेन टूर अचीवर बना, लाइफ सेट था, मार्केट जाता था, कोई भी कपड़ा पसंद आता था, टीम ऑटो पायलट मोड पे चला गया था। काम करो फिर भी पैसा आ रहा था, नहीं करो फिर भी पैसा आ रहा था। लेकिन दोस्त, कहते हैं कि चैंपियन को हमेशा ये प्रूव करना पड़ता है कि वो चैंपियन है। तभी माय डियर फ्रेंड्स, मेरे लाइफ में बहुत ही बड़ा क्राइसिस आया। इतना बड़ा क्राइसिस आया कि मैं उस समय उस क्राइसिस को मतलब झेलने के लायक नहीं था, काबिल नहीं था। मैं पूरे तरीके से मतलब टूट गया, और मतलब वो मेरे जिंदगी का सबसे बुरा दिन था जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। क्योंकि जिनको देख के मैंने इस सिस्टम को शुरू किया था, जो मेरे रोल मॉडल थे, जिनका एग्जाम्पल मैं दिया करता था, उन्होंने अपना अपना साथ, मतलब हम लोगों का साथ छोड़ दिया। उन लोगों ने अपना हाथ हमारे सर से उठा दिया। और माय डियर फ्रेंड्स, उस समय हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि कुछ समझ नहीं आता था कि यार अब क्या होगा लाइफ में। मैंने जो भी सपने देखे थे आगे भविष्य में, मुझे वो सारा सपना पानी में डूबता हुआ नजर आ रहा था। मैं हमेशा अपने टीम को लेकर टेंशन में रहता था कि यार इतने लोग मेरे ऊपर जो बिलीव किए, उनका क्या होगा। मैं पूरे तरीके से टूट गया था। लेकिन दोस्त, कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाव डूब रहा था, और उसी वक्त कंपनी ने हमारा हाथ थामा। उसी वक्त अनुराग सर से कुछ समय के बाद बात हुई, मुलाकात हुई। सर ने फिर से हिम्मत दिया, और मैं थैंक्स करना चाहूंगा अनुराग सर का। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा उन लोगों का जिन्हें हम 4 पिलर ऑफ ड्यूसॉफ्ट कहते हैं। मैं थैंक्स करना चाहूंगा चिंटू सर का, मनीष सर का, रणविजय सर का, सुधांशु सर का, जिन्होंने फिर से मुझे टूटे हुए को जोड़ा, जिन्होंने फिर से मेरे टीम को समेटा, जिन्होंने फिर से मुझे दिलाया कि जो ड्रीम तुम देखे वो पूरा होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने फिर से मुझे बिलीव दिलाया कि जो तुम्हारा ड्रीम है तुम उसके लिए मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। दोस्त, मैंने फिर से, कहते हैं ना कि अगर कोई भी इंसान कामयाब होने के लिए इरादा बना ले तो हालात मायने नहीं रखते हैं। कहते हैं, हमेशा कहते हैं, मेरे जो सीनियर थे वो कहते थे कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। माय डियर फ्रेंड्स, फिर से मैंने सर के गाइडलाइन में मैं आया, और सर के बातों को, सर के
सर जो भी बताते थे उसको फॉलो किया और फिर से जहां मैं जीरो पे आ गया था, जीरो पे मेरा टोटल बिजनेस जीरो हो गया था, मेरा टोटल टीम जीरो हो गया था, मैंने फिर से उस बिजनेस को शुरू किया, मैंने फिर से प्लान करना शुरू किया, मैंने फिर से ग्राउंड पे वर्क करना शुरू किया, मैंने फिर से लोगों से मिलना शुरू किया, फॉलोअप शुरू किया, ट्रेनिंग शुरू किया, मैंने फिर से दिन दुगना रात चौगुना करके मेहनत करना शुरू किया। 1 साल लगा, 1 साल लगा मुझे फिर से वो कारवा बनाने में, 1 साल फिर से मुझे लगा उस माहौल को बनाने में, और आज माय डियर फ्रेंड्स मैं अपने टीम को उसी मुकाम पे लाके खड़ा हूं आपके सामने। माय डियर फ्रेंड्स, जब हमारे साथ क्राइसिस आया था उस समय मेरा एक ड्रीम था, मैंने अपने पिताजी को बाइक देने का एक कमिटमेंट किया था, क्योंकि मेरे पिताजी जब बाइक लेने गए थे रॉयल एनफील्ड बुलेट, उस समय उनको वो बाइक नहीं मिला था, पैसे की वजह से वो नहीं ले पाए थे, तो मैंने एक ड्रीम बनाया था कि अपने पापा को मैं ये बाइक दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, वो क्राइसिस आया जिसके वजह से मैं अपने पापा को गिफ्ट नहीं कर पाया। मैं चाहता तो खरीद सकता था, लेकिन उसी वक्त कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कमेंट किया कि तुम तो पैसा कमाते हो, तुम तो कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारे टीम में कितने लोगों के पास बाइक है। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ये बात मेरे दिल पे चुभ गई और मैंने खुद से कमिटमेंट किया कि जब तक मेरे जितने भी लीडर हैं, मैं अपने सारे लीडर को बाइक ना दिलवा दूं तब तक मैं अपने पापा को गिफ्ट नहीं करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ समय के बाद पटना में अवार्ड रिकॉग्नाइजेशन था, प्रोग्राम था। पटना प्रोग्राम खत्म करने के बाद जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे, तो यहाँ पास में जो हमारा लोकल स्टेशन है गढ़वा, वहां पे मैंने 3 बजे रात में अपने लीडर के साथ, जो मेरे टॉप 10 लीडर हैं, मैंने अपने लीडर के साथ मात्र 5 मिनट का मीटिंग किया और मैंने सारे लोगों से वादा किया कि जब तक मैं तुम लोगों को बाइक नहीं दिलाऊंगा तब तक मैं अपने पापा को बाइक नहीं दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज 1 साल लगा, मैंने फिर से वो जोश और जुनून के साथ काम शुरू किया, फिर से मैंने जो जो खोया था वो सारा चीज हासिल किया। आज 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर, मुझे जहां तक याद है कि मैंने अपने टीम ने भी मेहनत किया, मैंने भी मेहनत किया, और आज 10 से ज्यादा बाइक, 1-2 नहीं, 10 से ज्यादा बाइक, 4-5 उस समय में जीरो पे था, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि हमारे 4 पिलर ऑफ ड्यू सॉफ्ट, इन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता है, 4 पिलर ऑफ ड्यू सॉफ्ट, हर दिल अजीज ऐसे ही नहीं कहा जाता है, फायर ऑफ ड्यू सॉफ्ट ऐसे ही नहीं कहा जाता है, ज्ञान का सागर ऐसे ही नहीं कहा जाता है, मास्टर ब्लास्टर ऑफ ड्यू सॉफ्ट ऐसे ही नहीं कहा जाता है। उनके गाइडलाइन में आने के बाद मैंने पहली बार, एक बार कंपनी का जो हाईएस्ट पेमेंट होता है 1,92,000, मुझे खुद बिलीव नहीं था, वो अचीव किया। मैंने जब पहली बार कैप लगाया तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि एक बार तो कोई भी तुक्का से कर लेता है, लेकिन सर की गाइडलाइन में आने के बाद माय डियर फ्रेंड्स मैंने वो बार बार करके दिखाया, और जो उनका सवाल था उनका सवाल करके नहीं, बोल के नहीं, करके दिखा दिया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभी भी सोचता हूँ और मैं थैंक्स करता हूँ अपने टीम का, जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। जब मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था, मेरे कंधे से कंधे मिला के मेरे सारे लीडर्स, मेरी जो टीम थी, मेरे साथ खड़े रहे, एनी टाइम सपोर्ट के लिए रहे, मेरे ऊपर विश्वास किया। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने उसी समय अपने आप से कमिटमेंट किया कि आज मेरे जितने भी टॉप के लीडर हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, जिन्होंने मेरे मतलब वजह से अपना ड्रीम बनाया, मैं जब तक इन लोगों को कामयाब ना कर दूं तब तक मैं चैन की सांस नहीं दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने हमारे सीनियर के सपोर्ट के वजह से, आज आपके सामने जब मैंने मतलब ये स्टार्ट किया था उस समय मैं प्रीमियर था, और आज आपके सामने फिर से वो माहौल बना के, फिर से अपने टीम को उस स्टेज पे लाके, और आज आपके सामने बार बार कैप लगा के अपने सारे ड्रीम को पूरा करके, और आज आपके सामने एज ए एम्बेसडर खड़ा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक ही चीज सोचता हूँ हमेशा कि यार, एक लड़का जो भोपाल में इस प्रोजेक्ट को देखा, जिसको बिलीव नहीं हुआ था कि वो इस सिस्टम से कुछ कर भी सकता है, एक लड़का जो नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहता था, जो कभी भी करियर फ्यूचर को लेकर नहीं सोचता था, जब इस कॉन्सेप्ट को देखा तो उसे यहाँ तक भी बिलीव नहीं था कि वो कुछ कर पाएगा इस कॉन्सेप्ट से। जब डिसीजन लिया उस वक्त तक उसको बिलीव नहीं था कि वो कभी महीने का लाखों रुपया कमा सकता है। लोग जिसको मना किया करते थे, हमेशा नेगेटिव कमेंट किया करते थे, वो कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ तक आएगा। और जब मैं जो 5,000
के सोच के साथ इस सिस्टम में आया था कि अगर महीने का 5,000 भी आएगा ना, 5,000 भी, तो यार कम से कम जेब खर्च तो निकल जाएगा। कार और बाइक तो बहुत अलग चीज है। माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके सामने वो लड़का खड़ा है, वो हर एक चीज करके खड़ा है जो कभी इस सिस्टम के बारे में नहीं सोचा करता था। 1,92,000 जो कंपनी का सबसे हाईएस्ट पेमेंट है, कई बार बार लगा के आपके सामने खड़ा हूँ, 2-2 3-3 बार गोवा, 4-4 बार गोवा जाके आपके सामने प्रेजेंट हूँ। मैं नहीं, मेरी टीम भी मेरे साथ गई, फॉरवर्ड टूर अचीवर बना, मैंने कार खरीदा, बाइक खरीदा, मैंने अपने टीम को, टोटल टीम को, मेरे जो लीडर थे, मैंने उनको बाइक दिलाया। उसके बाद अभी दुर्गा पूजा में अपने पापा को जो है रॉयल एनफील्ड गिफ्ट किया। आज माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे एक ही चीज कमिटमेंट करना चाहूंगा और एक ही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं इस सिस्टम से आगे बढ़ सकता हूँ, अगर मैं इस सिस्टम से अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते। लेकिन दोस्त, कामयाब होने के लिए बस एक ही चीज की जरूरत पड़ती है, वो है विश्वास, वो है डिसीजन। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, बहरा बनना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो है बहुत नेगेटिव कमेंट करते हैं, लोग हमेशा डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लोग हमेशा चाहते हैं कि हम इससे अच्छा रहें, मैं इससे अच्छा करूं, ये अच्छा ना करे। आज माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में ये जानता लगता है कि मैं सबसे अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन करता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने आज जो इस सिस्टम से कम समय में 6.5 से 7 सालों में किया, आज मेरे जो भी फ्रेंड थे जिनके साथ मैं कॉलेज में रहता था, आज कोई भी इस मुकाम पे नहीं है कि वो अपना लाइफ स्टाइल अच्छा मेंटेन कर रहा हो, मैं उसे देख के बोल सकूं कि हाँ, तेरा लाइफ स्टाइल अच्छा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं जाते जाते बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस सिस्टम से एक बाइक मैकेनिक मेरे ही टीम में है, वो कामयाब हो सकता है। एक स्टेबलाइजर बनाने वाला लड़का आज एंकरिंग जो कर रहा है वो कामयाब हो सकता है। एक 12th का स्टूडेंट जो पढ़ने आया था, जब वो कामयाब हो सकता है, तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं। बस माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज लोग मना करते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग हंसते हैं। अगर आप ये सहने के लिए तैयार है और अगर आप रिजेक्शन झेलने के लिए तैयार है, तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि जब मैं कामयाब हो सकता हूं तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, 2 शब्द के साथ, 2 लाइन के साथ मैं जाते जाते वाइंड अप करना चाहूंगा। कहते हैं कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से निकले हैं नई मंजिल को पाने, अभी तो सिर्फ एक पन्ना, अभी तो पूरी की पूरी किताब बाकी है, पूरी की पूरी किताब बाकी है। थैंक यू, जय ड्यूसॉफ्ट, जय अपलाइन, थैंक यू,